व्यूज़ आज हम किंग ऑफ टेक्नोलॉजी यानी जापान के मतलब चंद दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे जिनका शायद आपको पहले पता ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़ जापान 6800 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक खूबसूरत मुल्क है, या यूँ कह लें कि समंदर के बीच गिरा हुआ मुल्क जापान है। इसलिए जापान के साथ किसी भी मुल्क की सरहद नहीं लगती। व्यूज़ आबादी के लिहाज से दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क जापान है, और रुकबे के लिहाज से बात करें तो दुनिया का 62वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क जापान है। व्यूज़ दिसंबर 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर में अमरीकी बेड़े पर अचानक हमला किया, जिसकी जद में आकर अमेरिका के 24,020 फौजी हलाक हुए। इस हलाकत के नतीजे में अमेरिका बहुत आग बगोला हुआ और एक ऐसी ख़तरनाक तरीन जंग शुरू की जिसके बेरहम निशान हमेशा के लिए इस धरती पर नक्श हो गए। क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटम बम गिराया। ये इंसानी तारीख का पहला एटम बम था जो कि किसी मुल्क ने इस्तेमाल किया था। इस एटमी हमले में तकरीबन 2 लाख इंसानी जानें ज़ाया हुई, यानी पूरा हिरोशिमा शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। जापान अभी हिरोशिमा में तबाही के मनाज़र बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि अमेरिका ने 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे बड़े सनती शहर नागासाकी पर दूसरा एटमी हमला कर दिया। फैट मैन नामी ये एटमी हमला इतना ज़बरदस्त था कि इससे आधा नागासाकी शहर अंदर धुंस गया था और हलाकतों की तादाद 80,000 थी। अमेरिका के इतने ज़बरदस्त जवाबी हमले के 5 दिन बाद जापान ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और शिकस्त तस्लीम कर ली। इस खूनरेज़ जंग में जापान के 30 लाख से ज़्यादा लोग एटमी हमले के वार से भाप बनकर उड़ गए थे। जापान ने अपने मजबूत तरीन एयर फोर्स और उस वक़्त की नंबर 1 नेवी और निडर आर्म्ड फोर्स की ताकत को जंग की हार के साथ ही खो दिया था, लेकिन इसके बावजूद जापान की आवाम ने हिम्मत नहीं हारी और जापान के जवान पूरी ताकत के साथ कमर बस्ता होकर मुल्क की खातिर उठ खड़े हुए, और देखते ही देखते जापान को दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क बना दिया जिसने इतनी तेज़ी से तरक्की की मनाज़िल तय की है। दूसरे नंबर पर फिलिपाइन और तीसरे नंबर पर इंडिया वो मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की, और आज जापान टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में सबसे आगे है। व्यूज़ अब हम जापान की चंद अहम और ख़ास मालूमात पर नज़र डालते हुए ये बता दें कि जापान का 70% हिस्सा पहाड़ी एरिया पर मुश्तमिल है। जापान में 100 से ज़्यादा आतिशफ़शां पहाड़ पाए जाते हैं। व्यूज़ जापान ही वो मुल्क है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं, इसलिए जापान को उभरते हुए सूरज की सरजमीन भी कहते हैं। जापान में हर साल 1500 से ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। 2011 में दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक ज़लज़ला जापान में ही आया था। ये ज़लज़ला इतना सख्त था कि इस ज़लज़ले ने ज़मीन के घूमने की रफ्तार को तेज़ कर दिया था, जिसकी वजह से 1.8 सेकंड का दिन भी लंबा हुआ। व्यूज़ टोक्यो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप और जदीद तरीन तर्ज तमीर का आला नमूना टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत शहर है। ये शहर दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। इस खूबसूरत शहर की आबादी 4 करोड़ के लगभग है। ये शहर दुनिया का महंगा तरीन शहर भी कहलाता है। टोक्यो में ही दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडी लगती है। व्यूज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा एनिमेटेड मूवीज़ जापान में ही तैयार होती हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर जापानी लोग इतने हसास होते हैं कि ज़रा सी रंजिश से खुदकशी कर लेते हैं। यही वजह है कि जापान में दुनिया की सबसे ज़्यादा खुदकशियाँ होती हैं, और इससे भी ज़्यादा बड़ी हैरत की बात यह है कि लोगों की खुदकशी करने के लिए ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ऑफ सुसाइड बनाया गया है, यानी यहाँ हर कोई खुदकशी कर सकता है। व्यूज़ जापान को बूढ़ों का मुल्क भी कहते हैं, क्योंकि एवरेज एज 100 साल के करीब होने की वजह से 50,000 से ज़्यादा लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र के हैं।
دنیا کی سب سے تیز ترین بلٹ ٹرین بھی جاپان ہی کے پاس ہے، جو کہ سیکنڈز کے حساب سے بھی اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ٹرین اگر 3 سیکنڈ بھی لیٹ ہوئے تو ایک کے پاس جا کر سوری کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس جاپان کے لوگ اتنے محنتی ہیں کہ سونے کے لیے بہت مختصر وقت نکال پاتے ہیں۔ جاپان میں ہوٹل میں ٹپ دینا ایک انتہائی ناپسندیدہ کام سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں 4 منزلہ کوئی گھر یا بلڈنگ تعمیر نہیں کی جاتی، کیونکہ جاپان کے نزدیک 4 کا ہندسہ منحوسی کی علامت میں سے ایک ہے۔ جاپان میں سکولوں میں کلاس روم کی صفائی بچے اور اساتذہ خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور کوئی حماقت نہیں سمجھتے، اور کالی بلی کو جاپانی لوگ خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں، اور مربع شکل کے تربوز بھی جاپان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ جاپان میں ایک ایسی بلڈنگ ہائی پیشن ایکسپریس وے بھی ہے جس کے درمیان سے فلائی اوور کا راستہ نکالا گیا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت منظر ہے کہ دیکھنے کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ جاپان کے بہت سے روڈز اور راستے ایسے ہیں جن کا کوئی بھی نام نہیں۔ جاپانی لوگ گھوڑے کا کچا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ جاپان کی قومی زبان جاپانی ہے۔ وینڈنگ مشین جاپان کے ہر شہر کے ہر روڈ پر ہوتی ہے۔ اس مشین میں سکے ڈال کر آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی، یاماہا اور نسان جیسی دوسری بہت سی کمپنیاں جاپان ہی کی انڈسٹری کی پیداوار ہیں۔ جاپان میں مسلمانوں سے سخت نفرت کی جاتی ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جاپان میں کرائے کا مکان لینے کے لیے بے حد دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جاپان کے لوگ سیدھے دانتوں کی بجائے ٹیڑھے دانتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جاپان کے راج گھرانے کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے، جو کہ دنیا میں سب سے لمبی حکومت بنتی ہے۔ دنیا کا 5واں اور ایشیا کا 3را بڑا ٹوکیو ایئرپورٹ جاپان میں ہے۔ جاپانیوں کے پاس سوری کہنے کے لیے 10 سے زیادہ عجیب و غریب طریقے ہیں۔ جاپان میں 90% واٹر پروف موبائل ہیں، کیونکہ زیادہ تر جاپانی نہاتے وقت موبائل یوز کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دیں کہ سومو ریسلنگ جاپان کی قومی کھیل اور چیری بلاسم جاپان کا قومی پھول ہے۔ یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی محبت کا اظہار کمنٹس میں دیجیے۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔